4 तारीख को, जिसमें सिर्फ 3 दिन बचे हैं, गढ़वाल सभा के इलेक्शंस बहुत नज़दीक हैं, तो आज हम जानते हैं बिष्ट साहब से कि जो 4 तारीख को आने वाले इलेक्शन हैं, उनकी जो पार्टी है, उनका जो ग्रुप है, उनको कितना समर्थन मिल रहा है, और साथ ही ये भी जानते हैं कि जो इनको समर्थन मिल रहा है, क्या उसमें विपक्ष पार्टी के भी कुछ लोग शामिल हैं, क्या इनको लगता है कि उनका भी समर्थन मिलेगा। तो आइए जानते हैं बिष्ट जी से। धन्यवाद करता हूँ मैं न्यूज़ 24 का। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और हम लोग कुंदनलाल उनियाल ग्रुप से बहुत ही ज़ोर शोर से हमारा प्रचार प्रसार चल रहा है, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक कार्य कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, और हमें बहुत ही हमारे गढ़ समाज का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। मैं दूसरे ग्रुप से, आपने बात किया कि क्या दूसरे ग्रुप का कोई समर्थन मिल रहा है आपको। जो ये हमारे कुंदनलाल उनियाल ग्रुप है, बेसिकली 2012 से 15 तक ये वहाँ पे पूर्व प्रधान रहे हैं, तो इनका वैसे ही ये किसी नॉन पॉलिटिकल है, तो नॉन पॉलिटिकल होने के कारण और एक गढ़ समाज के सेवक हैं, इनका कार्य जो है, कार्यशैली हमारे गढ़ समाज के सभी लोगों को पता है कि इनका कार्य स्टाइल कैसा है, ये किसके दुख सुख में कितना जाते हैं, तो ये लोग सब भली भांति जानते हैं। हमें विपक्ष का भी बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, खुल के लोग सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक हमारा छोटा सा समाज है, तो वो नहीं चाहते हैं कि आपस में हम एक दूसरे से ये चीज़ कर रहे हैं, लेकिन अंदर में बहुत अच्छा हमें समर्थन मिल रहा है। सर, आपको समर्थक तो काफ़ी अच्छा मिल रहा है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि जो आपके पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं, जो वहाँ पे समर्थक है वो अपनी पार्टी के नहीं है, लेकिन जो आपका एरिया है वहाँ के जो समर्थक हैं वो आपके अपने हैं। ऐसा क्यों और ये क्या है? हाँ, ये ज़रूर है कि परसों हमारे जो पोलिंग एजेंटों की बैठक गढ़वाल सभा में हुई थी, तो इसमें जो है 12 हमारे बूथ बने हैं, और 12 बूथों पे जो पोलिंग एजेंट तीनों पार्टियों के होने चाहिए। जो इसका नियम के अनुसार तो ये होता है कि कोई अगर दड़वा का है तो उसका तीनों का दड़वा का ही होना चाहिए पोलिंग एजेंट, लेकिन ये इसमें ऐसा नहीं है। इन्होंने जो हमारा गाय ग्रुप है, गाय ग्रुप के ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग एजेंट जो हमारे दड़वा के हैं उनको लगा दिया हमारे नवागांव में, नवागांव के लगा दिया इधर अपना बल्टाना में, बल्टाना का लगा दिया जीरकपुर में, तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और तीसरा, इन्होंने जो संघ ग्रुप के यहाँ पे कार्यवाहक पदाधिकारी हैं उनको भी इसमें लगाया हुआ है। जैसे बूथ नंबर 6 में ये दिख रहा है नरेश तिवारी जी, नरेश तिवारी जी जो ये हमारा सेक्टर 47 से 63 तक कजेड़ी और 52 ये जो है सेक्टर जो है बूथ नंबर 6 में आते हैं। इसमें जो संघ ग्रुप के नरेश तिवारी जी ये वर्तमान में कार्यवाहक पदाधिकारी हैं। दूसरा एक और है इसमें ये बूथ नंबर 10 में, बूथ नंबर 10 में जो है विनोद पवार जी जो ये भी कार्यवाहक पदाधिकारी हैं, ये दड़वा, मौली जागरा और विकास नगर इनमें आते हैं, तो ये भी कार्यवाहक हैं। तो मेरा निवेदन चुनाव अधिकारी से केवल इतना ही है, कृपया आप जो जहाँ का है उनको उसी बूथ में लगाएं, ताकि आपकी इज्जत समाज में और अच्छी बढ़ती रहे, और ऐसा कल ऐसा ना हो कि इस कारण फेक वोट पड़ने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो जैसा अभी तक हमें बिष्ट जी ने बताया कि हमें काफ़ी समर्थन मिल रहा है, लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो विपक्ष का कहना है कि वोटिंग लिस्ट में से जो नाम काटे गए हैं वोटिंग डे वाले दिन उनको वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा, आपको कितना विश्वास है कि जो विपक्ष ये बात कह रही है, उन्होंने ये मुद्दा रखा है, ये कितना का सच होगा? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वोटर लिस्ट में जो जितने भी नाम हैं इसमें से करीब 10% से 15% तक ये डुप्लीकेट है, या वो लोग
ऑलरेडी वो डेड हो चुके हैं या उनका ट्रिपल एंट्री हो चुकी है। ये डुप्लीकेट किस तरीके से डुप्लीकेट? जैसे खुद मेरे घर के मेंबर हैं, 3 जगह एंट्री है, तो इट मीन्स कि मैं 3 जगह, क्योंकि इंडिविजुअल इंक जो होती है ये गवर्नमेंट की इंक तो है नहीं, ये बाजार की इंक है और ये वॉशेबल है, ये किसी टाइम भी इसको साफ़ कर सकते हैं आप। तो मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, मेरे 3 जगह एंट्री है, तो मेरे घर के वोटर मेरे नाम से कोई भी आदमी 3 बार वोट दे सकता है, क्योंकि 3 जगह एंट्री है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इस लिस्ट में बहुत सारे इतने नाम हैं जो नॉन पर्सनैलिटी का, कि जो कि स्वर्गवास हो चुका जिनका, उनका एंट्री आज तक भी इसमें है, बताने के बावजूद भी वो डिलीट नहीं किए उन्होंने। तीसरा, जिनका आप इन्होंने डिलीट किया है, इन लोगों को मेंबर बनाने में खुद जो निवर्तमान गढ़वाल सभा के पदाधिकारी हैं, ये उनका ही काम है, क्योंकि ये रसीद बुक सिर्फ उन्हीं लोगों को इश्यू की गई जो निवर्तमान पदाधिकारी थे या कार्यकारिणी में थे। तो जितने भी लोग इन्होंने मेंबर बनाए हैं, इन्होंने खुद बनाए हैं। अब वो लोग ऑथेंटिक है, उसका पैसा गढ़वाल सभा के पास जा चुका है, और वो जो जितने भी इनकी स्लिप्स हैं, रसीदें हैं, वो ऑथेंटिक स्लिप है। तो इनको काटना टोटल इलीगल है, ये काट ही नहीं सकते लीगली, पर क्योंकि ये धक्काशाही है, इन्होंने गढ़वाल सभा ने। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो नाम काटे गए हैं वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की वजह से काटे गए हैं, उनको वोटिंग डालने का अधिकार दिया जाएगा। वोटिंग वाले डे विपक्ष का कहना है हम साइन करके देंगे। तो आपको क्या लगता है कि वोटिंग किस प्रकार की रहेगी इस बार? ये मुझे तो नहीं लगता कि ये ऐसा कभी होगा, क्योंकि ये कुछ कहते हैं कुछ करते हैं। जब तक ये रिटर्न नहीं देंगे इस बारे में, जब तक नोटिस बोर्ड पे नहीं लगाएंगे कि उन लोगों को भी हम अलाउ करेंगे जिनका कि डिलीट कर दिया गया है, तब तक हम इसमें, मैं एटलीस्ट मैं तो नहीं मानता कि ऐसा होगा। अब जहाँ तक गढ़वाल सभा की बात है, मेरे हाथ से, मैं जनरल सेक्रेटरी था, इस भवन की फाउंडेशन मैंने अपने हाथ से इसमें रखवाई है, नक्शा मैंने पास करवाया है, डिमार्केशन मैंने ली है, मैं 2 बार जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, और सब लोग मुझे जानते हैं कि कैसा काम होता है। इस गढ़वाल भवन को बनाने में जिन लोगों की कंट्रीब्यूशन है, उन लोगों में मैं भी शामिल था। मेन जो लोग थे, आज उन लोगों की टोटली उपेक्षा हो रही है। उन लोगों के मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इन लोगों की कोई कंट्रीब्यूशन कभी रही होगी। जब देखो उनको तिरस्कार करना, उनको नीचा दिखाना, यही आज तक इनको वर्तमान पदाधिकारियों का कार्य रहा है। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पर मिस यूज ऑफ पब्लिक फंड जो अप्रीहेंशन है हमारा, वो सबसे बड़ा यही है। गढ़वाल भवन की अपनी इनकम 3 लाख से 5 लाख रुपए पर मंथ है। अब 9 साल में इन्होंने मैंडेटरी, जबकि हर साल एक बार जनरल हाउस बुलाना था, इन्होंने 9 साल में एक जनरल हाउस कॉल किया, जबकि हर साल करना था। और हर जनरल हाउस में फाइनेंशियल जो रिपोर्ट होती है वो सबमिट करनी होती है, उस पर डिस्कशन होता है और आम सभा द्वारा उसको पारित किया जाता है कि ये सही है या गलत है, जो कुछ भी है। तो इन्होंने कुछ नहीं किया। तो हम लोगों को, या इतने हज़ारों लोग हैं जो हमारे यहाँ पर, सबको ये अप्रेंशन है कि यहाँ मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड जरूर हो रहा है और इसके ऑडिट होना चाहिए। जो ये गाय ग्रुप का जहाँ तक सवाल है, इसके जो प्रधान हैं कुंदन लाल उनियाल जी और जितने भी पदाधिकारी हैं, इन्होंने अश्योर किया, इनकी एश्योरेंस है कि जैसे हम जीतेंगे हम इसका पब्लिक ऑडिट करेंगे और इस पर एक वाइट पेपर जारी करेंगे। अब मैंने रिक्वेस्ट की थी दोनों ग्रुपों से औरों से भी कि आप भी इस बारे में अपना स्पष्टीकरण दें कि यदि आप जीतोगे तो क्या इस विषय में आप वाइट पेपर जारी करोगे या नहीं करोगे। अभी तक उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं गाय को इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ कि इन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया है कि हम पब्लिक मनी का जो भी मिसयूज हुआ है या नहीं भी हुआ है, व्हाटएवर इट मे बी, हम इसका वाइट पेपर इसके बारे में जारी करेंगे।